नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आपके व्यक्तित्व से संबंधित एक बेहद विचारणीय विषय लेकर। क्रोध। प्रिय दर्शकों, आज इस क्रोध के संदर्भ में प्रत्येक लग्न के जातकों के विषय में कुछ बातें आपको बताने जा रहा हूं। क्रोध, ये क्रोध वरदान है। जी हां, क्रोध वरदान है। इस प्रकृति में हर वो चीज हम जिसे अच्छा मानते हैं या बुरा मानते हैं, यह हमारा अपना नजरिया है। प्रकृति में तो सब कुछ वरदान ही है, तो क्रोध भी कोई बुरी चीज नहीं हो सकती। क्रोध भी वरदान ही है। अब आप पूछेंगे कैसे? तो ये तो आपको पता ही होगा कि क्रोध है क्या। जहां इच्छाओं की पूर्ति न हो वहीं क्रोध का जन्म होता है। क्रोध असल में ऊर्जा है। अब जिसके अंदर ऊर्जा जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा क्रोधी होगा। कौन सा लग्न ऐसा है जिससे हम कहें कि इस लग्न के लोग सबसे ज्यादा क्रोधी होते हैं? मैं अगर कुछ लग्नों के नाम को गिना दूं तो मैं समझता हूं ये अन्याय होगा। देखा जाए तो मेष से लेकर मीन लग्न पर्यंत प्रत्येक लग्न का व्यक्ति क्रोधी हो सकता है। हां, हर किसी के क्रोध का जो पैमाना है वो अलग अलग है। उदाहरण से देखिए तो क्रोधी हर लग्न के जातक होते हैं। मान लिया जाए कि कर्क लग्न को सबसे ज्यादा भावुक और भावना प्रधान लग्न कहा गया है। क्या इस लग्न के जातक क्रोधी नहीं हो सकते? 100% हो सकते हैं, अगर इनके लग्न से किसी भी प्रकार से मंगल का संबंध हो जाए। तो इसका मतलब यह है कि इनके मूल व्यक्तित्व में क्रोध नहीं होता, मंगल के संबंध के कारण क्रोध हो रहा है। मंगल ही ऊर्जा है। तो मंगल जब ऊर्जा है, या जिस किसी जातक की कुंडली में सूर्य भी बली हो या मंगल बली हो, तो ऐसे जातक के अंदर क्रोध अवश्य होगा। अब सबसे पहले आप देखिए आप किस लग्न के हैं। आपसे बेहतर आपका कोई परीक्षक नहीं है, कोई नहीं बता सकता। हो सकता है आपके और किसी से पूछे तो वो कहें कि ये क्रोधी हैं और आप कहेंगे मैं क्रोधी नहीं हूं। तो आप हैं या नहीं, ये चर्चा का विषय नहीं है। ये विषय है आप अपने आप को सबसे बेहतर जानते हैं, आपसे बेहतर आपका परीक्षक कोई नहीं। मेष, इस लग्न के जातकों का जो क्रोध होता है वो छिपाए नहीं छिपता, वो तुरंत प्रकट कर देते हैं। अतः मेष लग्न के जातकों को सबसे ज्यादा क्रोधी माना जाता है। इसके पीछे रीजन बस इतना ही है कि इनके ऊर्जा का जो लेवल है वो इतना हाई होता है कि वो तुरंत प्रकट कर देते हैं। आमतौर पर देखें तो मेष लग्न के जातकों का जो क्रोध है वो बहुत लंबे समय तक नहीं होता, लेकिन वो शीघ्र थोड़े देर के लिए आएगा, उतने में ही वो अपना सब कुछ बर्बाद कर लेते हैं। असल में ये जो राशि का प्रतीक चिन्ह है, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। मेष, भेड़, इसका प्रतीक चिन्ह। अब ये आमतौर पर अगर आप देखें तो आपस में ही जिनके पास सींग हो वो पैर उठा उठा करके आप इनको लड़ते हुए देख लेंगे। आम समय में हमेशा आपको ये दिखाई पड़ जाएगा, इनके अंदर क्रोध ऐसा ही कुछ होता है। लेकिन ये आम ही है, बहुत किसी ज्यादा किसी के ऊपर नहीं। हाँ, आमतौर पर जो अब इनसे बड़ा हो उनके पीछे भी ये सींग मारने कई बार निकल आते हैं, लेकिन शीघ्र ही समझ आते, पीछे हट जाते हैं कि इनका बल क्या है। तो इनका जो क्रोध है मेष लग्न वालों का, वो शीघ्र प्रदर्शित हो जाता है। इसीलिए सभी लग्नों में इनको सबसे ज्यादा क्रोधी कहा जाता है। ऐसे लोग जो मेष लग्न के हों, उनका मंगल बली हो, मंगल का संबंध लग्न से किसी प्रकार से हो जाए, तो इनका आवेग इतना ज्यादा हो जाता है कि ये क्रोध में कुछ भी कर बैठते हैं, कुछ भी। यहां तक कि शनि का संबंध भी लग्न से बन जाए, मंगल से बन जाए, तो इस अवस्था में हत्या तक। लेकिन ये तब जब मंगल का सीधा संबंध लग्न से हो। वृषभ, इस लग्न के लोग भी क्रोधी होते हैं,
लेकिन इनका क्रोध बिल्कुल अलग दर्जे का है। सांड का जो क्रोध होता है वो अलग होता है। वो आमतौर पर किसी को नहीं दौड़ाएगा, न कभी मारेगा, उसे अगर छेड़ा ना जाए। तो वृषभ शांति प्रिय लग्न है, लेकिन अगर छेड़ा जाए तो वो सींग उठा करके दौड़ता है मारने के लिए। चिढ़ाया जाए, वो जिन चीजों से चिढ़ जाए, ऐसी चीजें उसको बार बार दिखाई जाए तो वो क्रोधित होता है। अगर आप उसको छेड़ नहीं रहे हैं तो आपसे कोई मतलब कभी नहीं रखेगा। तो वृषभ का जो क्रोध है वो अलग है। एक और बात, वृषभ लग्न में और मेष लग्न में पहला अंतर यह है कि मेष लग्न वाले तत्क्षण अगर प्रहार करने का मौका मिले तो प्रहार कर देंगे, बाद में भले पछताएं कि ये मैंने क्या किया और क्यों किया। वृषभ अलग है। वृषभ तत्क्षण जरूरी नहीं है कि प्रहार करेगा। वो किसी पर क्रोधित हुआ तो हो सकता है उसे अपने मन में दबा करके रखे, वक्त आने पर वो प्रदर्शित करेगा। ये उसके क्रोध का तरीका है। मिथुन ये अलग क्रोधी है। इसका क्रोध बालकों वाला है, यानी जो मैं हमेशा कहा करता हूं, क्षणे दुष्टा क्षणे तुष्टा। एक बच्चा तुरंत गुस्सा हो जाएगा और फिर तुरंत शांत भी। ये गुस्सा करने के बाद केवल और केवल दिमाग में अपने कल्पनाएं करेगा कि ऐसा कर सकता था, मैं ऐसा करना चाहिए था, ये बोलना चाहिए था, वो बोलना चाहिए था। इसका गुस्सा बहुत क्षणिक होता है, बहुत क्षणिक। ये तीसरी राशि मिथुन मरने मारने पर उतारू नहीं होती, लेकिन बोलने का मौका मिले तो बोलेगी, ऐसा प्रदर्शित करेगी जैसे मैं कुछ भी कर लूं। लेकिन ये प्रदर्शन ही है, यहां भी ऐसा मरने मारने जैसा कुछ नहीं है। क्रोध क्षणिक आया तुरंत गायब, लेकिन उतना ही। कर्क ये आमतौर पर मंगल का संबंध न हो तो क्रोधी नहीं होते, इनका क्रोध अलग होता है। ये जब क्रोध करते हैं तो खुद को जलाते हैं, अर्थात घुटते हैं, खुद ही अंदर अपने क्रोध को पीते हैं, अपना नुकसान करते हैं। इनका क्रोध बाहर नहीं आता, इनका क्रोध इन्हीं को मारता है। यानी इनकी ऊर्जा बाहर नहीं निकल पाती, इस ऊर्जा को अपने अंदर रखते हैं। बड़ा कमाल था ये। असल में इसीलिए ये लग्न महापुरुषों का होता है। क्यों? हमारी जो ये ऊर्जा है जिसे हम क्रोध में बाहर निकाल देते हैं, ये ऊर्जा है, ये कोई बेकार की चीज नहीं है, ये ऊर्जा है। वैसे ही जैसे एक सर्प में उसका विष, ये विष उसकी जिंदगी है। जिस दिन वो विष की थैली को बाहर निकाल दिया जाए, वो सर्प बिना काम के हो जाएगा। तो ये क्रोध हमारी जिंदगी का वो अमूल्य धरोहर है, अनमोल धरोहर, जिसे हम बर्बाद कर देते हैं। कर्क क्या करता है? उसको पी जाता है। तो पीने के चलते इसकी ऊर्जा बाहर नहीं निकलती, इसकी ऊर्जा भीतर चली जाती है। तो यही ऊर्जा इसको ऊपर, या तो ऊर्जा को हम बाहर निकाल के खत्म कर देते हैं, या उसी ऊर्जा को पी जाए तो वो ऊर्जा हमें ऊर्ध्वगामी बना देगी। कर्क पी जाता है। सिंह शांत, आमतौर पर इसे क्रोध तभी आएगा, इसके क्रोध में अलग चीज है। यह भी क्रोध जबरदस्त करता है, ये अग्नि तत्व। एक और बात बड़ा सरल है, इसको बहुत ज्यादा विचार नहीं करना, एक पॉइंट में आप समझ लेंगे कि राशियों के साथ साथ अगर आप उनके तत्व को देखें तो सिंह अग्नि तत्व का है, मेष अग्नि तत्व का है। तो जो अग्नि तत्व का है, क्रोध में वही ऊर्जा है, वही अग्नि है। कुछ वैसे ही हालात वायु तत्व के भी हैं। अग्नि और वायु, इन दोनों तत्व के लोगों के 6 सीधे हो जाएंगे। देखा जाए तो मेष, सिंह और धनु ये अग्नि तत्व हो गए, मिथुन, तुला और कुंभ ये वायु तत्व के हो गए। तो ये 6 जो लग्न के लोग हैं, इनके अंदर क्रोध तो है ही है। इसको बताने की जरूरत नहीं कि इनका क्रोध थोड़ा ज्यादा है औरों के, क्योंकि इनका जो तत्व है वो इस क्रोध को सपोर्ट करता है। तो सिंह, अगर मंगल का सीधा संबंध है तो निसंदेह सिंह लग्न वाले बेहद उग्र प्रवृत्ति के हो जाएंगे। लेकिन आमतौर पर सिंह क्रोध जब करता है तो उसके क्रोध के पीछे तुक होता है। मैंने कई बार अपने कार्यक्रमों में बताया कि सिंह वाले नेक दिल के होते हैं, स्वतंत्र विचारधारा और अनुशासित होते हैं। हां, इनके अहंकार के आड़े कोई ना आए। इनका क्रोध वहां जागृत हो जाएगा जहां इनको दबाया जाए, तो वहां पर इनका क्रोध इस कदर जागृत हो जाता है, यानी कुछ हद तक आप वृषभ के जैसा भी समझ लीजिए। यहां पर भी प्रतीक चिन्ह क्या है? पशु, सिंह, शेर। तो सिर में हिंसा है, ऑलरेडी हिंसा है, यह हिंसात्मक वृत्ति का है।
मेष यानी मेढ़ा और वृषभ यानी बैल, ये पूर्णतः हिंसात्मक वृत्ति के नहीं है, इनकी हिंसा प्रदर्शित होती है। सिंह में हिंसा जन्मजात है, ये हिंसा को प्रदर्शित भी कर सकता है, इस्तेमाल भी कर सकता है और बड़े प्रेम से कर सकता है। इसका मतलब सिंह वो राशि है कि अगर किसी के साथ क्रोध इसको हुआ है और ये बदला लेने पर उतारू होगी तो बदला पूर्णतः लेगी, ये बदला लेने में पीछे नहीं हटेगी, यानी इसके अंदर वो वृत्ति पूरी तरह से जागृत है। कन्या, इसके क्रोध जो है द्व्यर्थी शब्दों में निकल जाते हैं। ये अपने क्रोध को द्व्यर्थी शब्द व्यंग्यात्मक बोलकर निकालने का प्रयत्न करता है। ये अपने क्रोध को शीघ्र प्रदर्शित करता है जैसे मिथुन, लेकिन इसका भी क्रोध बालक के समान ही है। और द्व्यर्थी शब्द सामने वाले को कुछ ऐसे, जैसे आपने बच्चों को देखा होगा, किसी से गुस्सा गए तो यहां से निकलते समय चिढ़ा के भागेंगे, बस वैसा ही है ये। मूलतः ये लड़ने के लिए तैयार नहीं होगा, मूलतः ये प्रहार नहीं करेगा। अब मिथुन कन्या लग्न हो और मंगल का सीधा संबंध लग्न से हो तो बात बिल्कुल अलग हो जाएगी, फिर बात ही अलग हो जाएगी। लेकिन आमतौर पर इस लग्न के जातकों का जो क्रोध है वो शब्दों से, बातों से निकलता है, यानी ये क्रोध भी कुछ मैनेज करके ही करते हैं। सीधा सीधा क्रोध नहीं करेंगे, मैनेज करेंगे। क्रोध तो खूब होगा, जैसे बच्चों को होता है, खूब चिड़चिड़ाएंगे, कैसे क्या कर दूं, लेकिन इनको पता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। परंतु अगर कहीं मंगल का संबंध सीधा लग्न से हो गया तो वो उद्दंड बालक वो ये तक नहीं देखेगा कि मैं जो कर रहा हूं उसका परिणाम क्या होगा। तो वो कन्या कर सकता है, वो मिथुन भी कर सकता है। तुला वायु तत्वीय है, इसके अंदर भी क्रोध है, लेकिन इसके क्रोध को जानना मुश्किल है। क्यों? ये क्रोध को मेष की तरह प्रदर्शित कभी नहीं करेगा, ये क्रोध को अपने भीतर रखेगा। वक्त मौका आने दो और तब मैं बताऊंगा। यानी ये वो राशि है जो क्रोध को हो सकता है प्रदर्शित न भी करे, लेकिन वक्त आने पर यह नुकसान करेगा, ये रखेगा कहीं ना कहीं। हो सकता है आपने अभी आज गाली दिया है, आज आपने हाथ उठाया है, तो अभी तो इसने हंस दिया, सह भी गया। अगर इसको पता चला कि बल नहीं है उतना लड़ने भर तो सह लिया, लेकिन बाद में ये पीछा नहीं छोड़ने वाला, ये अपना बदला लेगा। तुला असल में प्रतीक चिन्ह तराजू, लेकिन लिए हुए पुरुष। ऐसा कोई है जो तराजू लिए हुए है, तो इसमें है वो विवेक कि ये अपना बदला पूरा करेगा। वृश्चिक, इसके क्रोध का तो कहना ही नहीं। मेष में और वृश्चिक में कुछ चीजें समानांतर है। क्रोध ये भी तुरंत करेगा, लेकिन ये क्रोध कभी भी कैसा होगा कि क्रोध में ऐसा लगेगा कि पूरी दुनिया को गोली मार दूं, इस तरह से बोलेगा, लगेगा जैसे अब तो ये खत्म ही कर देगा पूरी दुनिया को, लेकिन ये बोलना और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हवाई फायरिंग ही है यहां पर। ऐसा क्यों? ये मंगल की राशि है, लेकिन ये भी अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं क्रोध को पीने के लिए ही जानी जाएगी। ये क्रोध को पूरी तरह से बाहर वाणी से निकाल देगी, बल्कि हो सकता है यहां पर लड़ाई हुई है तो यहां पर ना निकाले, बाद में जाकर के निकाले, बाद में। अब बात अलग हो जाएगी अगर मंगल का सीधा संबंध लग्न से हुआ, सीधा संबंध मंगल का लग्न से या चंद्रमा से हो गया तो बात सीधी अलग हो जाती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो ये भी क्रोध को, कर्क के समान ही वृश्चिक भी क्रोध को पीती है, क्रोध को अंदर ही अंदर घुटन महसूस करेगी और पिएगी। लेकिन मौका जहां बाहर मिला, जैसे नेता कैसे होते हैं कि बात यहां हुई थी, भाषण कहीं और देंगे, तो भाषण वहां जाकर के देगी। ऐसा लगेगा जैसे ये क्या कर सकते, क्या कर दे, किसको मार दे, केवल बातें हैं और कुछ नहीं। धनु पूरी तरह से जागृत, विवेक के साथ और बदला लेने में सक्षम। इसका क्रोध सामने भी दिखेगा, वाणी से, और वक्त आने पर बदला लेकर के भी, और पूरी तरह से सोच समझ करके। इस राशि में क्रोध अपने आला दर्जे पर होता है, और इसका क्रोध केवल प्रदर्शन का नहीं है, इसके क्रोध से नुकसान होगा। वाणी से तो ये करेगा ही करेगा, नुकसान करके भी करेगा। कल ऑरा जागृत करा रहा था इस लग्न का सबसे ज्यादा, आज क्रोध। तो ये ऑरा, ये क्रोध, ये तेज,
ये सब ऊर्जा है। असल में कल यही कहानी समझा रहा था, ये ऊर्जा है इस लग्न का सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा। वक्त आने पर वो पीछा नहीं छोड़ेगा। मकर पता नहीं चलने देगा आपको, इसके क्रोध को ये पीता है अंदर ही अंदर, जरूरत पड़ने पर बोल देगा, लेकिन ये बदला लेगा एकाएक। इसके अंदर आकस्मिकता है, पूरी तरह से मगरमच्छ का स्वभाव। आकस्मिक रूप से आप पर हम हमला करने में सबसे ज्यादा अगर माहिर है तो मकर। सीधा आकस्मिक, आपने कल्पना भी न किया हो, यानी इसके शत्रु ये कल्पना भी न किए हो कि ये ऐसा कर सकता है, ये करता है, ये मकर करता है। मकर केवल हमला नहीं करता, वरन नुकसान पहुंचा देता है। नुकसान। कुंभ, इसके अंदर भी क्रोध है, ये वायु तत्वीय लग्न है, राशि है, तो सीधी सी बात है कि इस लग्न के भी जातक क्रोधी होते हैं, लेकिन धीर गंभीर क्रोधी। ऐसा क्रोधी नहीं कि तुरंत प्रदर्शित कर देंगे, इसको दबा के रखेंगे बाद के लिए, ये बाद में मौका आने पर आपसे वसूलते हैं। तो कुंभ वाले ऐसे ही होते हैं, इनका क्रोध तुरंत हो सकता है आपको न दिखाई पड़े, मंगल का सीधा संबंध न हो, ये बात बिल्कुल अलग रख लीजिएगा। तो सीधा सीधा ये प्रदर्शित नहीं करेंगे, लेकिन वक्त आने पर, मौका आने पर ये बदला लेंगे। तो ये कुंभ करता है। मीन, मीन धनु के जैसा नहीं है, गुरु की राशि है लेकिन बिल्कुल धनु के जैसा नहीं है। ये भी कहीं ना कहीं घुटन वाला ही है, पिता ही है, क्रोध को सहता है और दिन भर इसके मन में चलता रहेगा। मान लिया जाए आज किसी ने इसका अपमान कर दिया, पूरी रात ये बेचैन रहे, दिन ये बेचैन रहे कि उसने ऐसा क्यों किया, ऐसा मैं उसका कर दूंगा, ऐसा मैं उसको कर दूंगा, ये मुझे उसको बोलना चाहिए था, ये मैंने उसको क्यों नहीं बोला। ये दिन भर चलेगा, खुद से लड़ेगा कि काश मैं ऐसा होता तो उसका ये कर देता। तो ये खुद से मंथन करता रहेगा। सामने जब कभी परिस्थिति आई तो ये बोल सकता है। गुरु वाला एक ही स्वभाव है कि कड़वा बोल देगा, इससे ज्यादा नहीं। लड़ाई के मामले में ये लड़ने में बहुत ज्यादा विचार नहीं, उसको मन ही मन में रख करके खूब अपने आप से केवल इसके अंतर्द्वंद चलेंगे। आप किस लग्न के हैं? क्या आप का क्रोध ऐसा ही है? मैं जानता हूं ऐसा ही है, बस मंगल का संबंध आपके चंद्रमा से और आपके लग्न से नहीं हो। अगर मंगल का संबंध आपके लग्न से और आपके चंद्रमा से है तो आपके अंदर जो क्रोध है वो क्रोध उग्रता वाला क्रोध है, ऐसा कि आप क्षण भर में कदम उठा देंगे, आप चाहे किसी भी लग्न के हों, तब बात अलग होगी। लेकिन अगर मंगल सीधा नहीं संबंध बना रहे हैं, अच्छा सूर्य अगर कुंडली में बली हूं, इन 12 लग्नों में मंगल की तो मैंने बताया, सूर्य अगर बली हूं तो वहां अहंकार वृत्ति जागृत होती है, वहां क्रोध में अब सबका अपना अलग अलग स्वभाव है, तो अपने स्वभाव के अनुसार क्रोध में वो बदला लेने के लिए जुगाड़ तो लगाएगा ही, दिमाग लगाएगा कि कैसे इसका मैं, यानी कहीं ना कहीं सूर्य के बल होने पर क्रोध के साथ साथ इंसान के अंदर एक ईर्ष्या भी जागृत हो जाती है। अहंकार, क्रोध और ईर्ष्या भी यहां जागृत हो जाती है। भाई ये सूर्य ग्रहों के राजा हैं, तो ये सारे, ये मैं फिर से कहूंगा, ये बुराई आपको इसको लगता होगा, प्रकृति में कुछ बुरा है ही नहीं। इन सब चीजों का अपना अलग अलग महत्व है, जैसे क्रोध का वैसे अहंकार का अपना अलग महत्व है। तो आशा करता हूं अगर आपने अपने क्रोध को, ये मत पूछेगा इसका उपाय, क्योंकि मैं मानता हूं कि क्रोध से बढ़िया तो कोई चीज ही नहीं है, तो फिर इसका उपाय क्यों करें। तो उपाय तो नहीं बताने वाला हूं, आप किस तरह के क्रोधी हैं। क्या आप भी भीतर ही भीतर लड़ रहे हैं खुद से, या पी रहे हैं अपने क्रोध को। फिर भी अगर क्रोध बर्दाश्त नहीं होता तो इसका एक सरल उपाय है मात्र, ये सरल बेहद कठिन है, अर्थात ध्यान। ध्यान ही एकमात्र उपाय है जो क्रोध पर नियंत्रण कर सकता है, बाकी कोई उपाय नहीं। जितने भी उपाय हैं वो सब उपाय किए जा सकते हैं, मन को बहलाए जा सकते हैं, लेकिन क्रोध से मुक्ति दिलाने वाला केवल और केवल ध्यान है, मेडिटेशन। ध्यान करिए, कुछ रास्ता उसी से निकलेगा। आज के लिए बस इतना है, इजाजत दीजिए। और आपका लग्न, आपका क्रोध कैसा है, तो पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।